मिल जाएगा। लेकिन बाइनेंस ने पीछे पीछे बैकअप में बहुत बड़ा टाई अप कर लिया, क्योंकि बाइनेंस भी चाहता है कि जीसीबी आए और जीसीबी को वो सपोर्ट करता है। इसीलिए छोटी चीज जो लोग सोचते थे कम्युनिटी आ जाएगी, रेट बढ़ जाएगा बहुत 100-200 का, ऐसा नहीं होगा। उसने ऑलरेडी टाई अप कर लिया है। थोड़ा सा सबको इंतजार है, अभी खुल के बाइनेंस भी ऊपर आ जाएगा। खोल के देखो, यहाँ pi.google.com के खोलो, देखो खुलता है कि नहीं खुलता है। देखो, और कोई वेबसाइट यहाँ पे नहीं खुलेगी, केवल बाइनेंस का खुल रहा है। बाकी पाई के जिसको पता है कि लगभग 100 ऐप आने वाले थे, बाकी के जितने ऐप्स हैं आप सब खोलोगे, सब के सब खुलेंगे। लेकिन बाहरी अदर वेबसाइट जो कि वेब3 में नहीं गई हैं, वो अभी यहाँ पे ओपन नहीं होंगी, क्योंकि सबको पता है जो पाई नेटवर्क है इसका वेब3 से टाई अप है। अगर हम वेब3 को समझना चाहें ना, मोटी मोटी भाषा में समझे, वेब3 का मतलब इससे पहले वेब2 आया होगा, उससे पहले वेब1 आया होगा। अगर वेब1 को हम लोग नॉर्मल डेली भाषा में समझें तो जैसे एक किताब होती है, अगर हम वेब1 में जाएं तो एक किताब है या एक वेबसाइट है जिसको हम केवल पढ़ सकते हैं। आप उसमें और कुछ नहीं कर सकते हो ना, किताब है वो ऑलरेडी प्रिंटेड है, केवल पढ़ लो आप, बस कुछ नहीं कर सकते हो। वेब2 थोड़ा सा लेटेस्ट रहा कि हम पढ़ भी सकते हैं और पीछे कुछ 4-5 पन्ने लिखे हैं जिसपे नोट भी लिख सकते हैं वेबसाइट में। जैसे आज की डेट में आज के डेट में फेसबुक आ गया, आप देखो भी, आप अपने कमेंट उसमें डालो भी, अपनी फोटो भी डालो। ये हो गया वेब2। और वेब2 में भी अभी दिक्कत ये है कि आपने डाला, कंपनी ने उसको डिलीट कर दिया, या आपको जो है मैसेज भेज दिया आप डिलीट करो, नहीं करोगे तो ये बंद करेंगे। वेब3 का मतलब होता है कि चीज हमारी है, उस पर पूरा कंट्रोल आपका है। मैं डिलीट करूंगा, मैं डिलीट नहीं करूंगा, ये हमारी मर्जी। कंपनी वहां से डिलीट नहीं कर सकती। जो चीज एक बार डाल दी उसके मालिक आप हो, और कोई उसमें कोई भी जो है चेंजेस नहीं कर सकता। इसका मतलब है अगर पूरा हमारा ही राज है तभी तो वेब3 हुआ। वेब3 का मतलब होता है उस पर सरकार का देश कोई किसी का कंट्रोल नहीं है, टोटली ऑनर का कंट्रोल है। भाई चीज हमारी है, हम इसको फ्री में बेचें, चाहे जला दे, चाहे जो करें, किसी का कंट्रोल नहीं। इसी तरह वेब3 है, पाई टोटली वेब3 है। और जो कोई लोग कह रहे हैं ना पाई में ये आ जाए वो हो जाए, अरे पाई में आएगा तो वही जो अपने आप को वेब3 में अपग्रेड करेगा। जो पुरानी चीजें हैं उसको लेकर के आप नए मॉल के अंदर अपना नहीं खोल सकते कि गोबर लेकर के जाके कंडा हम मार्च में पाले, मॉल में बनाएं, ये नहीं हो सकता है। उसके लिए अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो पाई का लगभग बाइनेंस से हो चुका है, कभी भी खुशखबरी आ जाएगी। थोड़ा सा जीसीबी के सब लोग नजदीक आ रहे हैं तो वो भी सहारा देख रहा है, वो अपनी अनाउंसमेंट तभी करेगा क्योंकि उसके पास भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी आ रहा है। बाकी जो लोग जीसीबी चाह रहे हैं, हम लोग जीसीबी के सपोर्ट के लिए ही हैं। एक पाई की कीमत कितनी है देखो उसमें लिखी, $3,14,159। अभी भी जिसको यकीन लाओ, अभी भी जिनको यकीन नहीं है उनके ब्राउजर में सब चीज़ हैं। अगर आप लोग पाई को थोड़ा सा खोल के देखते रहो, तो बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएं। सब लोगों ने देखा होगा, तो पाई का जो है वो टाई अप हो गया है जेप्टो से, हो गया ना जेप्टो से, पता है ना जेप्टो से, पता है ना। अभी आप जेप्टो की वेबसाइट खोलो, इसी में खोलो आप pi.zypto.com। अब धीरे धीरे करके ये सब पाई को सपोर्ट कर रही हैं, पाई के जीसीबी प्राइस की तरफ ही बढ़ रही हैं। ये देखो, ये है पाई का जेप्टो। जेप्टो एक जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जैसे हम लोग आज की डेट में रिचार्ज या फोन बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, ये सारी सुविधाएं इससे मिलेगी। तो जेप्टो ने भी अभी जो है प्रमोशन के लिए निकाला है, ये देखो निकाला है, गेट $1 इन जिप्स। यानी अगर जेप्टो में पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 पॉइंट के बाद 4 0 और 1, पॉइंट के बाद में 4 0 और 1, इतनी पाई अगर हम जेप्टो पे भेजते हैं तो उसके बदले में हमें कितना देता है, $1 के बराबर जिप्स पॉइंट देता है। $1 के बराबर, यानी दशमलव के बाद 4 0 और 1, इसको अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करो तो कितना डॉलर हो गया बताओ, एक पाई में कितना डॉलर हो गया, 4 0 और 1, तो जोड़ो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। एक अभी जो जिप्टो की कैलकुलेशन है, एक पाई $10 लाख के बराबर है जी। सॉरी 10 नहीं, $1 लाख के बराबर, $1 लाख का। अभी ये सिर्फ इसका प्रमोशन के लिए है,
तो जो लोग देख रहे हैं एक्सचेंज में 50-60 है, बहुत बढ़िया है, उसको चाहिए वो अपना ले लो। इसने प्रचार किया है कि हम .450 और 1 यानी इतने को हम $1 कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी जिस दिन पूरा होगा तो लगभग 1 लाख डॉलर के बराबर हो जाएगा। तो धीरे धीरे प्रूफ हमें मिल रहा है, बड़ी प्रूफ एक साथ नहीं मिलेगी, धीरे 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 करके चरणों में आएगी। अगर ये अपना $1 लाख आज दिखा रहा है, जबकि अभी जीसीबी का मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं है, तब ये प्रमोशन कर रहा है। जिस दिन लॉन्च हो जाएगा तो ये तो 314-159 से आ ही जाएगा। बहुत सारे ऐप हैं ब्राउजर में, पाई के इकोसिस्टम में, वो धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और अपनी अपनी प्रमोशन कर रहे हैं। ब्राउजर इकोसिस्टम में जितने ऐप हैं, आप अगर उनको बोलोगे सभी ऐप से कुछ ना कुछ पाई हमें मिलती है। आज के डेट में अभी हमारा फोकस है सिर्फ पाई को इकट्ठा करना। जीसीबी जब आएगी, महीना 2 महीना में आएगी, लेकिन जीसीबी आ जाए और हमारे पास पाई ही ना हो तो हम लेके करेंगे क्या? भाई जिसके पास पाई नहीं है उसको जीसीबी से क्या मतलब? तो अभी तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि जितने मैक्सिमम पाई हो सके हम इकट्ठा करें। उसके लिए निकोला जी ने यानी पाई नेटवर्क में बहुत सुविधा है। कोई भी एक्टिविटी आप करोगे बदले में आपको पाई मिलेगी, बदले में आपको कुछ ना कुछ पाई मिलेगी। और अगर आज के डेट में हमारी पाई माइनिंग की स्पीड, अगर हम बेस प्राइस देखें तो 0.0030,685 है। यानी अगर हमारे पास कोई रेफरल ना हो, कोई एक्टिविटी ना करें, तो 1 महीने में पर्सनल में मुश्किल से 3 कॉइन हम कमा पाएंगे। अगर कोई रेफरल और अदर एक्टिविटी ना हो, अदर एक्टिविटी आप करिए, रेफरल पता है सबको, जैसे ही आप अपने रेफरल से करते हो, 1 पाई सामने वाले को मिलती है, 1 खुद को मिलती है। तो अगर जीसीबी प्राइस देख लो तो 1 पाई कितने की हो गई। और आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ये जो रेफरल का प्रोग्राम है जिसमें 1 पाई मिलती है वो बंद होने वाली है, क्योंकि जिस दिन जीसीबी आ गई, जिस दिन लोगों को आज भी यकीन नहीं है, जबकि महीने में 3 मिलती है, और जब तुरंत 1 मिलेगी तो कहेगा कौन सा सिस्टम है जो 2.5 करोड़ हमको तुरंत दे देगा। तो बहुत जल्दी ये रेफरल का प्रोग्राम बंद होने वाला है। तो अभी जितने मैक्सिमम हम बटोर लें, क्योंकि अकेले करोड़पति बनने से कोई फायदा नहीं।